कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है 30वां पारा है सूरह अखलास के अंदर पहली आयत, कुल हुवल्लाहु अहद। हबीब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। हबीब आप लोगों में ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह एक है, एक रब के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, एक माबूद है वो सिर्फ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। जब मेराज की रात आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हुजूर ने देखा, अपने माथे की आंखों से देखा। अल्लाह को ख्वाब में नहीं देखा हुजूर ने, बल्कि अपने माथे की आंखों से मेराज में देखा। तो हुजूर ने फरमाया अत्तहियातु, जैसे अल्लाह को देखा है, रब को जैसे देखा, हुजूर ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, सारी बदनी जबानी माली इबादतें अल्लाह तेरे लिए है। अल्लाह जितनी भी इबादतें हैं मौला तेरे लिए है। अल्लाह वो बदनी इबादत हो तो भी तेरे लिए है, माली इबादत हो मौला जब भी तेरे लिए है। तब अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ नबी तुम पर सलाम हो, ऐ नबी तुम पर सलाम हो, अल्लाह की बरकतें हो, अल्लाह की रहमतें हो। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे और आपके आका ने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, कि हम पर सलाम हो और अल्लाह के नेक बंदों पर हो। तब फरिश्तों ने कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि हम गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जहां लाना था वहां देखिए, जहां लाना था अत्तहिया सुनाना मकसद नहीं था, जहां लाना था वहां देखिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं। फरिश्तों ने कहा था किसके सामने? अल्लाह के सामने कहा था, अल्लाह को गवाह बना के कहा था, मुस्तफा को गवाह बना के कहा था कि हम गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी अल्लाह के बंदे भी हैं और उसी रब के रसूल भी हैं। तो हमारा रब सिर्फ एक रब है, एक रब के अलावा कोई रब नहीं है। अगर कोई दो रब मानता है, यानी अगर कोई दो खुदा मानता है, तीन खुदा मानता है, तो हमारा मजहब कहता है कि वो इस्लाम से नहीं बल्कि इस्लाम से खारिज है। क्योंकि हमारा मजहब सिर्फ एक मजहब एक अल्लाह की इबादत करता है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, और हमारा मजहब दो खुदा नहीं मानता है। और फिर अल्लाह के बारे में हमारा मजहब क्या कहता है वो भी सुने। हमारा मजहब तो यह कहता है कि वही रब हई है, वही रब हई है। हई का मतलब कि वो खुद से जिंदा है, उसको किसी ने जिंदा नहीं किया, उस अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया। सारी कायनात तो उसने पैदा किया है, सारी कायनात का वही खालिक है, वही पैदा करने वाला है, लेकिन हमारे अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया। वो तो है ही है। कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद होता है हुवल हय्युल क़य्यूम, हुवल हय्युल क़य्यूम, कहीं वही जिंदा और औरों को कायम रखने वाला है। वो खुद तो जिंदा है, औरों को कायम रखने वाला है। कौन? हमारा अल्लाह। अल्लाह सारी कायनात का पालनहार है, सारी कायनात को पालने वाला है। इसके अलावा सबकी जिंदगी उसके हाथ में है, सबकी जिंदगी। कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी जिंदगी अल्लाह के हाथ में ना हो। जिंदा करना भी रब का काम, मौत देना भी रब का काम, और वक्त से पहले मारना यह भी अल्लाह की कुदरत में। वक्त मरे हुए को जिंदा करना यह भी अल्लाह की कुदरत में।
यानी अल्लाह जब जिसको चाहे जब मार सकता है और जब चाहे जब जिंदा कर सकता है। हर चीज उसकी कुदरत में, जिसे जब चाहे जिंदा करे और जब चाहे मौत दे, वक्त से पहले भी वो रब्बुल आलमीन मार सकता है। वो हर मुमकिन चीज पर कादिर है, हर मुमकिन चीज पर कादिर है। वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मिसाल के तौर पर किसी शहर को बर्बाद करना हो या किसी शहर को आबाद करना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत में वो बर्बाद भी कर सकता है, आबाद भी रख सकता है। किसी की औलाद ना हो रही हो, सालों से औलाद नहीं हो रही हो, अल्लाह जब चाहे जब दे सकता है। अल्लाह जब चाहे जब दे सकता है, जिसके जरिए चाहे उसके जरिए दे सकता है। अरे हमारा रब तो वो है, वो रब है कि अगर वो अपनी कुदरत दिखाने पे आ जाए तो बगैर बाप के भी औलाद दे सकता है। आप कहोगे मौलाना इसका भी सबूत दे दीजिए, बगैर बाप के औलाद। बगैर बाप के तो औलाद होती ही नहीं है, फिर बगैर बाप के औलाद कैसा? अगर अल्लाह चाहे ले तो बगैर बाप की भी औलाद हो। कुरान मुकद्दस पारा 16 सूरे मरियम, ईसा कहते हैं इन अल्लाह, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान में बोलते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं। और कौन नबी थे? हजरत मरियम के बेटे थे हजरत ईसा, मरियम के बेटे। और हजरत मरियम की शादी नहीं हुई थी, हजरत मरियम की शादी नहीं हुई थी। खाना काबा की तरफ एक तरफ आई थी, इधर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गई। हजरत जिब्रील इनके पास आए, कुरान ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानी किताब वजअलनी नबिय्या, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी किताब वजअलनी नबिय्या। ईसा कहते हैं मैं नबी हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं रब का बंदा हूं, मैं अपने पालनहार का बंदा हूं और उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। हजरत मरियम से जिब्रील ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी औलाद हो जाए। जिब्रील कहते हैं हजरत मरियम से कि तुम्हारे औलाद देने के लिए मैं आया हूं। ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, उनकी मां थी हजरत मरियम। कहा औलाद हो जाए, बोले अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है तो औलाद कहां से हो जाएगी? जब मेरी शादी ही नहीं हुई है तो मेरा औलाद कहां से होगी? और ना मैं बदकार हूं, मैं बदकार भी नहीं हूं कि मेरा औलाद हो। हजरत जिब्रील ने कहा अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, तुम्हें मर्द की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी इंसान की जरूरत नहीं है। जब रब ने चाह लिया तो तुम्हें बगैर मर्द के ही लड़का अल्लाह अता फरमा देगा। बहरहाल हजरत अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील ने हजरत मरियम के गरीबान पर दम कर दिया, गरीबान पर दम कर दिया। और दम क्या करना हुआ कि हजरत मरियम हामिला हो गई। जब हजरत मरियम हामिला हुई तो उन्हीं मरियम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब यहां तो बाप नहीं है, यहां तो बाप नहीं है, ये है रब, ये है खालिक, ये है मालिक। कि बगैर मर्द के तो रब जो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे सब कुछ कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी को परेशानी देनी हो तो दुनिया सारी एक तरफ लग जाए कि इसको परेशानी ना है, लेकिन अल्लाह ये चाहे इसको परेशानी होनी है यानी होनी है, कोई नहीं रोक सकता। और अगर किसी को दुनिया ये चाहे कि इसको तकलीफ में पहुंचा दे, इसको मुसीबत दे दे, इसको मार दे, और अल्लाह चाहे कि इसको परेशानी ना हो, अल्लाह चाहे इसको मौत नहीं आ सकती, तो दुनिया के तमाम करा धरा रह जाएगा, लेकिन उसको कोई परेशानी नहीं हो सकती।
अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। कायनात कायनात आज जो चल रही है अल्लाह के हुक्म से, अगर रब चाहे तो कायनात ठहर जाए। आज ये हवाएं चलती हैं, आज ये फिजाएं चलती हैं, ये भी हमारे अल्लाह के हुक्म से। अगर रब ना चाहे तो पत्ता नहीं हिलेगा, अल्लाह ना चाहे गाड़ी नहीं चलेगी, अल्लाह चाहे पंखा बंद हो जाएगा, रब चाहे हम खामोश हो जाए हमेशा के लिए, खामोश हो जाएंगे। अल्लाह जैसा चाहे वैसा कर सकता, कोई उसके हुक्म में दम नहीं मार सकता। अल्लाह पर किसी का ऑर्डर नहीं है, अल्लाह पर किसी की हुकूमत नहीं है, लेकिन उस रब की सारी कायनात पर हुकूमत है। वो जब चाहे जैसा कर सकता है। आप अंदाजा करो, कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना यानी मरना है। आप ये बताएं कि इस शहर के अंदर एक इंसान का इंतकाल हो जाए, एक इंसान, और रूह निकालने के लिए कौन आते मालूम आप लोगों को? किसी को मालूम है इस मजमा में रूह कौन निकालता है? इतना नहीं मालूम रूह? तो जरा बोल के बताया, मैं जब तक समझ में आएगा। इजराइल कौन निकाल? बहरहाल तो क्या है, इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, अब एक वक्त में रूह निकाल लेते हैं। अब कहां निकाल लिए? मुरैना के अंदर निकाल लिए। अब कल कोई धोल, उसी वक्त मिसाल के तौर पर 10 बजे दिन के इजराइल ने मुरैना के अंदर रूह निकाल ली। अब 10 बजे ही धौलपुर के अंदर अगर कोई इंतकाल कर जाए, 10 बजे ही करक झांसी के अंदर कोई इंतकाल कर जाए, 10 बजे ही कोई लंदन में इंतकाल कर जाए, 10 बजे ही कोई हॉलैंड के अंदर इंतकाल कर जाए, 10 बजे ही कोई अमेरिका के अंदर, 10 बजे ही जापान के अंदर, यानी कुल मिलाकर दुनिया के अंदर कई मकामात पर एक वक्त में, एक ही वक्त में कई लोग इंतकाल करते हैं। लेकिन इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जगह पहुंच जाते हैं। इजराइल तो एक है, फिर हर जगह कैसे पहुंच गए साहब? इजराइल तो हर जगह है हर जगह। अरे एक ही ना इजराइल है, फिर हर जगह कैसे पहुंच गए? हर जगह ऐसे पहुंच गए कि अल्लाह जब चाहे, जितनी जगह चाहे, किसी इंसान को या किसी भी फरिश्ता को या किसी भी नबी को या किसी भी वली को या किसी भी बुजुर्ग को या कोई चीज को अगर हमारा रब चाहे कि एक वक्त में अरबों खरबों जगह पहुंच जाए तो दुनिया एक तरफ हो जाए, कोई नहीं रोक सकती, वो हर एक जगह पहुंच सकता है। हालांकि इजराइल जब एक है, लेकिन हर जगह एक वक्त में रूह निकालने के लिए पहुंच जाते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है, कामिला नहीं है तो और क्या है? अल्लाह जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे वैसा कर सकता है, उसके हुक्म में कोई दम नहीं मार सकता। वो रब बड़ा गफूर रहीम है। इंसान इतने गुनाह कर लेता है, इतने गुनाह सगीरा भी करता हुआ नजर आता है, गुनाह कबीरा भी करता हुआ नजर आता है, हराम कारी भी करता हुआ नजर आता है, सब कुछ करता हुआ नजर आता है, सब कुछ। लेकिन फिर भी अल्लाह दरगुजर फरमाता चला जाता है। पहले की जो नबियों की जो उम्मतें थी, पहले के नबियों की जो उम्मतें थी, उन पर अजाब आ जाया करता था। हजरत यूनुस की उम्मत पर अजाब आया, हजरत लूत की उम्मत पर अजाब आया, हजरत नूह की उम्मत पर अजाब आया, कई उम्मतों पर अजाब आया अल्लाह का। लेकिन गुनाह तो उन्होंने भी किए थे, और गुनाह उम्मत मोहम्मदिया भी कर रही है। जो गुनाह उन्होंने भी किए थे ना, हजरत लूत की उम्मत ने जो गुनाह किए थे, यही गुनाह उम्मत मोहम्मदिया भी कर रही है। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब नहीं आ रहा है। ये समझ लीजिए कि अल्लाह का करम है और हमारे और आपके आका की इनायत है कि अल्लाह इस उम्मत पर अजाब नहीं भेज रहा है। यह अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा का मकाम है, रब की बारगाह में मुस्तफा की मोहब्बत है, जो अभी तक अजाब रुका हुआ है। और कौन सा दुनिया के अंदर ऐसा गुनाह है जो उम्मत मोहम्मदिया नहीं कर रही हो? हर गुनाह कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह इतना बड़ा गफूर रहीम है कि दरगुजर फरमाता चला जाए। फिर भी वो अल्लाह यही कहता है, बंदो तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। कम से कम तुम मेरे पास आओ तो
जब तुम आओगे नहीं तो कैसा काम चलेगा? तुम आओ, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझसे मांगो। क्योंकि हदीस पाक के अंदर इरशाद होता है कि कोई माँ बाप अपनी औलाद को इतना नहीं चाहते जितना रब अपने बंदों को चाहता है। अब जब हमारे एक दुनिया की एक छोटी सी मिसाल कि जब हमारे माँ बाप के सामने अगर हम कोई फरमाइश रख दें तो हमारे माँ बाप पूरी कर देते हैं, हमारे माँ बाप हमारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, हमारे माँ बाप, वो भी एक दुनिया का मामला, तो अंदाजा करो कि वो सारी कायनात का पालनहार, सारी कायनात का मालिक व मुख्तार, सारी कायनात का शहंशाह, अगर बंदे उससे मांगे तो अल्लाह ताला नहीं करेगा? जो चाहे बंदा सच्चे दिल से अल्लाह से मांग ले, हमें यकीन है, हमें उम्मीद है रब की रहमत से कि इंशाअल्लाह उसे जरूर मिलेगा। क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत से तो सिर्फ उम्मीद ही लगाना चाहिए। और जिसने उम्मीद लगा ली उसको मिल जाएगा, जिसने उम्मीद लगा ली उसको मिल जाएगा। जरूरत इस बात की है कि उस आला बारगाह में, उस बुलंद बारगाह में कम से कम हाजिरी की जरूरत है। ये तो हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है कि हम उस बारगाह से मांगते नहीं है, उन्हें उस बारगाह से कोई खाली नहीं जाता, दुआ कभी किसी की रद्द नहीं होती। देखिए, मैं कुछ किताब से बोलता है, लेकिन यह है कि बात लंबी हो गई, खिंच गई। बहरहाल चलो, ये अकीदे की बात इंशाल्लाह फिर हम बताएंगे आगे चल के। एक ऐलान मैं आपको और बता दूं, कल मैंने मगरिब में भी कहा है और आज फिर कह रहा हूं, और बड़े गौर से सुनिएगा आप लोग। कहने का मेरा मतलब ये है, कल मैंने मगरिब में भी कहा था, 2 4 5 10 दिन से देख रहा था, जो भी चाह रहा उठ जा रहा है, दुआ से पहले उठ जा रहा है। और एक ये सुन्नत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरी बात, जिसे हम जुमा पढ़ते हैं और जुमा बाद लोग जैसे ही दुआ हुई फौरन चले जाते हैं, सुन्नतों को छोड़ देते हैं, सुन्नत मौक़िदा छोड़ देते हैं, सुन्नत मौक़िदा। और मौक़िदा का मतलब जिसकी ताकीद बहुत बयान की गई हो। आप अंदाजा लगाओ, 5 वक्त की नमाज में तो आप हाजिर नहीं होते हो, 5 वक्त की नमाज में आप हाजिर नहीं होते। अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन उस रब के लिए आपके पास टाइम नहीं है, उस रब के लिए आपके पास वक्त नहीं है। कम से कम ये सोचा करो कि हफ्ते के अंदर आए तो हफ्ते के अंदर कम से कम एक नमाज तो मुकम्मल करके चले जाए। अगर ये सुन्नत मौक़िदा इसी तरीके से छोड़ते रहे तो ये भी, ये समझ लीजिए, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। आप आ रहे हो सवाब कमाने के लिए, आप आते हो साल में 2 साल में, आप आते हो महीने 6 महीना में, आप आते हो हफ्ते 2 हफ्ते में, तो कम से कम एक हफ्ते में भी हाजिर हो रहे हो तो कम से कम सुन्नत और नवाफिल को तो पढ़ के जाइए। आप ऐसे ही छोड़ देते हो और फिर कहते हो रसूल का कलमा पढ़ने वाले। अबे कैसे कलमा पढ़ने वाले हो, तो आज तक समझ में ही नहीं आया। रसूल के उम्मती हो, रसूल के आशिक हो, रसूल के मानने वाले, रसूल का कलमा पढ़ने वाले, रसूल को चाहने वाले, कैसे चाहने वाले हम, तो आज तक यही समझ में नहीं आया। अरे चाहने का मतलब यह, मोहब्बत का मतलब यह कि कम से कम सुन्नतों को तो पढ़ाओ, रसूल अल्लाह ने जो फरमाया उस पर तो अमल कराओ। अरे ऐसा लगता है बस फर्ज पढ़ लिया उसके बाद निकल के चले गए। ऐसा निकलते हैं जैसे कि जंगल में कोई शेर दौड़ाता तो जानवर भागते हैं। मुझे मालूम है कि बुरा लगते हो, मैं सुनाना चाहता हूं, आपको बुरा लगे तो लगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। हुजूर फरमाते हैं मेरी बातें दूसरों तक पहुंचाओ, अगरचे वो एक बात हो। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर बुराई देखो तो अपने हाथों से रोको, हाथों से रोको। अगर हाथों से ना रोक सके तो जबान से रोको, जबान से ना रोक सके तो दिल से बुरा जाओ। लेकिन हम जबान से रोक सकते हैं, हाथों से नहीं रोक सकते। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे मैं बड़े अदब के दायरे में कह रहा हूं कि आप सुन्नत पढ़े, वरना जो आने वाली जो नस्ल है इनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी। आज आपने सुन्नत छोड़ी है, कल जो आपके आने वाली जो नस्ल होगी ये फर्ज भी छोड़ेगी, फिर जो उनके आने वाली जो नस्ल होगी वो मस्जिदों को छोड़ेगी। अल्लाह उसके रसूल के वास्ते में आपको दे रहा हूं कि कम से कम हफ्ते में आ रहे हो, 5 वक्त की तो तौफीक नहीं होती आपको, तो कम से कम हफ्ते में आया तो पूरी नमाज मुकम्मल करके जाइए। आप सुन्नत हो गए इस तरीके छोड़ दे, कोई अहमियत नहीं है आपकी। अल्लाह रसूल का मुंह नहीं दिखाना। कम से कम अल्लाह उसके रसूल की अगर मोहब्बत है तो नमाज मुकम्मल करके जाइए।
अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं अपने भाइयों से बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि इन बातों पर आप अमल करके जाइएगा, एकदम मत भागिए, पूरी नमाज अदा करें, जब जाया करें आप यहां से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।